हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इससे संबंधित जो भी अपडेट आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट की और बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आप लोगों को जो नेट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और डेली आप लोगों के लिए पीडीएफ, पीवाईक्यू और क्विज भी आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो भी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 दे रहे हैं वो आप जेआरएफ अड्डा के थ्रू अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं भी करेंगे अपन, जिसमें अपने एक तो फॉर्म को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी अपन ये वीडियो बना चुके हैं फॉर्म के ऊपर, लेकिन इस बार अपन जो कुछ नया है उसको लेकर जो अपडेट हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चा चल रही है कि नेट के फॉर्म दोबारा भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। यदि आपका ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई हो गया है तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और विथ प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे कि आपको बार बार नेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को वापस सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, एक तो जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो फॉर्म हैं वो ओपन हो गए हैं। आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो 85 सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इनका जो सिलेबस है वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सिलेबस हैं। सीएसआईआर नेट के भी फॉर्म आ चुके हैं और इसकी डेट भी आप लोगों के लिए जो वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध है। 18 दिसंबर सीएसआईआर की डेट है। और अगर हम बात करें जो अपना यूजीसी नेट है इसकी डेट क्या तो दिसंबर या फिर जनवरी, ये इनके नए नोटिफिकेशन में दे रखी है। जो आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आया था उसी के साथ इन्होंने ये दिसंबर और जनवरी उसको में भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। अभी बात करें हम कि दिसंबर 2025 के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से ओपन हो गए हैं और 7 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है। और 10 नवंबर से 12 नवंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम सिटी, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट और शिफ्ट वगैरह ये आप लोगों के लिए अलग से डिसाइड होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि अपना पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो आप लोगों को उसके लिए जो है अंत में यूजीसी द्वारा इसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें और आंसर की भी बाद में भेजी जाएगी। वेबसाइट जो है ugcnet.nta.nic.in है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1150 रुपये है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीम लेयर के लिए 600 रुपये। और वहीं अगर मैं बात करूं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 325 और थर्ड जेंडर के लिए 325। इसके अलावा जो भी आप डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो चैनल के ऊपर अलग से बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। एक फॉर्म को भरने के लिए भी अपन ने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि अभी जो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है जिन चीज़ों को लेकर कि क्या जेआरएफ, क्या नेट और क्या पीएचडी ओनली है और क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरने जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको अप्लाई फॉर 3 ऑप्शन मिलेंगे। बेस्ड ऑन द डिटेल सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम, प्लीज सेलेक्ट द प्रोग्राम फॉर विच यू विश टू अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी ओनली। तो इसको लेकर जो है वो अभी थोड़ा सा चल रहा है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नेट आयोजित होता है वो नेट का एग्जाम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैलिडिटी के लिए ही नहीं होता है या एलिजिबिलिटी के लिए नहीं होता है। ये एग्जाम होता है एक आपको जेआरएफ के लिए, एक आपका पीएचडी ओनली के लिए भी। 3 कैटेगरी इस एग्जाम के लिए होती हैं। यूजीसी 3 कैटेगरियों के लिए ये एग्जाम आयोजित करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर कि यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो जेआरएफ के साथ साथ आपका ऑटोमेटिक ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर हो जाता है और पीएचडी ओनली भी क्लियर हो जाता है। और यदि आपका अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका जेआरएफ यहाँ पर नहीं होगा,
आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का जो पेपर है वो क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आप केवल पीएचडी ओनली हैं तो आपका न तो जेआरएफ होगा, न असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, और न केवल ओनली पीएचडी ओनली आपका क्वालिफाई होगा। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है कि जेआरएफ के लिए एक तो आपको डायरेक्ट रिकमेंड किया जाता है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। आपको इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इनको, और थर्ड प्रायोरिटी केवल पीएचडी ओनली वालों को दी जाएगी। अभी देखिए, ये द जेआरएफ कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इन टू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एज इंटरव्यू पर यूजीसी। तो यूजीसी के रेगुलेशन के जो हैं उनमें आप लोगों के लिए केवल इंटरव्यू बेस रहेगा। कैटेगरी सेकंड और थर्ड कैन बी यूज एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन पैलेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी कि पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम इसके लिए कंडक्ट करवाती थी पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अलग अलग पीएचडी के एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाएगी। उसका जो बेसिस रहेगा वो आपका जो नेट का जो मार्कशीट है वो इसके लिए आप लोगों के लिए जो है एलिजिबल रहेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा कि जो विषय है उस विषय के जो हम चर्चा करेंगे कि आपको बार बार नेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। द कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 एंड 3 द मार्क्स ऑब्टेंड। यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है आपके जो मार्क्स हैं in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva conducted by the university HEI concerned. The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and marks obtained in the interview या viva। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अपन बात करें कि मेरे को बार बार नेट देना क्यों चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है अगर हम उसकी चर्चा करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल की मेरिट हर बार आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवांस मिलती है। और कुछ बच्चे तो ये भी कहने लग गए हैं कि लगता है कि आने वाले समय में आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही करेंगे तो ही आपका जेआरएफ या जेआरएफ इसके लिए क्वालिफाई हो पाएगा। जिस हिसाब से जो इसकी मेरिट आगे बढ़ रही है उसके हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि पेपर का जो लेवल हो उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट कम भी हो जाए आने वाले वर्षों में, क्योंकि अभी अगर हम बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पेपर इतना टफ था कि केवल 2 to 6 पोस्टों में से केवल 6 कैंडिडेट ही उसको क्वालिफाई कर पाए, इसके अलावा कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कि क्या हमारी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। अब वापस अपन मुद्दे पर आते हैं कि यहाँ क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने 2020 से पहले नेट क्वालिफाई किया या 2020 से पहले नेट क्वालिफाई किया और मेरे नंबर थे अंडर 200 और आज जो बच्चा नेट क्वालिफाई कर रहा है मान लो उसके नंबर है 255। और ऐसी स्थिति में यदि आप जो एग्जाम जो पीएचडी के लिए जाते हैं और पीएचडी के लिए यदि आपका जो मार्क्स है यदि आप जेआरएफ नहीं है तो सीधी सी बात है आपका जो 70% है वो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है। तो यहाँ पर 200 नंबर का ये और एक जो नया कैंडिडेट है 255, तो यहाँ पर हम अपने आप ही इनसे पीछे हो जाएंगे। तो अपनी जो मार्कशीट है उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए मेरी आप लोगों को यही राय है कि आप लोगों को नेट का एग्जाम लगातार देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रेगुलर एग्जाम देते हैं तो एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से और पेपर फर्स्ट को भी अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में कहीं कोई समस्या नहीं आए। यदि आप बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छी बात है। अब अपन चर्चा करते हैं कि अभी हाल ही में जो प्रूफ की मैंने चर्चा की थी वीडियो की शुरुआत में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने देखा होगा जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया था। ये नोटिफिकेशन अभी भी जो उसकी एग्जाम की जो फॉर्म डेट है वो अभी भी 22 अक्टूबर है। आप लोगों ने यदि नहीं भरा है तो आप लोग उस फॉर्म को भर दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो अभी जो नया था इसके अंदर थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले यदि आपने मान लो ये जेआरएफ ऊपर था और जेआरएफ को यदि आप टिक करते थे तो आपका अपने आप ही असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी को लेकर टिक हो जाता था। इस बार जो चेंजेशन किया है वो चेंजेशन ये किया है कि आपको जो करना है आप उसी के ऊपर टिक करें। यानी कि मुझे मान लो केवल जो मेरी जेआरएफ की एज हो गई है तो मैं अगर इसको क्लिक नहीं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहता हूँ तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि केवल नेट के लिए, और या फिर मुझे केवल पीएचडी के लिए करना है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें उसको टिक कर सकते हैं। बाकी यदि आप नेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस नेट को भी टिक कीजिए और पीएचडी को भी टिक कीजिए। हो सकता है कि जेआरएफ का यदि आपका समय निकल गया हो और आपको, क्योंकि ये इसका जो सर्टिफिकेट रहता है वो केवल 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और पीएचडी ओनली का जो सर्टिफिकेट है वो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यदि ये टाइम निकलने वाला है तो आपको जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली, तीनों के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर टिक करना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी एक नोटिफिकेशन आया था, इसकी हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आप लोगों के लिए दोनों लेकर आया हूँ कि हमें बार बार नेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए। एक तो देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स हैं, और यहाँ पर 50% मार्क्स होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, जब आपने ये बिफोर अप्लाइंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो अपन अभी ग्रुपों की चर्चा कर रहे थे, ग्रुप ए क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ऑल द एप्लीकेंट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ग्रुप बी, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि केवल आपका नेट क्वालिफाई है, क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सीट एडवर्टाइज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको बुलाया जाएगा 2 गुने बच्चों को, और जो एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स हैं वो ऑल फॉर, कि सबका जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों का आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जेआरएफ वाला नहीं मिले या नेट वाले नहीं भरे और केवल पीएचडी वालों ने भरा, तो आपका चांस हो जाए इसके अंदर। ये सिर्फ एक सर्कमस्टांसेस है। अगर अब मैं जो अपना मेन मुद्दा है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। फॉर एप्लीकेंट्स इन ग्रुप बी, द वैलिडिटी ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर देयर फोर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट इन जून 2024, दिसंबर 2024 एंड जून 2025 विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन पीएचडी एडमिशन इन द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। इसके हिंदी वाले वर्जन की ओर मैं आपको चर्चा कर देता हूं। ग्रुप बी के आवेदकों के लिए क्या कह रहा है कि यूजीसी सीएसआईआर नेट स्कोर की वैधता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, इसलिए जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 की यूजीसी सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 पीएचडी के विचार के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। अब हो सकता है देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने केवल ये पीएचडी वालों के लिए ही कहा हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ग्रुप बी में दोनों चीजें शामिल हैं, नेट और पीएचडी। तो आपके जो नेट स्कोर की वैधता है, यहां पर समझना ये किसकी बात कर रहा है, नेट स्कोर की बात कर रहा है कि आपका जो नेट का स्कोर है, ये देखिए नेट स्कोर की वैधता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, और यहाँ पर कहीं भी इन्होंने पीएचडी ओनली नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनको अलग अलग तरीके से फॉलो करती हैं। तो आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। भविष्य में यदि आप अपना कैरियर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी को लेकर बना रहे हैं तो आप इस फॉर्म को प्लीज जरूर भरिएगा, और हर बार आप लोग अपना नेट का एग्जाम देने की कोशिश कीजिए ताकि आपका स्कोर और बेहतर हो सके। और जितनी बार आप देंगे आपकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने सब्जेक्ट को और मजबूत कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहा होगा वीडियो। इसके अतिरिक्त जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल और ऑफिशियल एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।